नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। अभिनेत्री सारा अली खान और विकी कौशल अपनी फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन के लिए बुधवार को इंदौर में घूमे। यूनिवर्सिटी से लेकर 56 दुकान तक गए, लोगों से 1-to-1 भी मिले हैं। इस दौरान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जमकर वीडियो पोस्ट किए गए। उन्होंने फिल्म के एक गाने का प्रमोशन करते हुए लिखा कि वह इंदौर में हमारी घर वापसी है, जहां से शुरुआत हुई थी वहां आ गए। आपको बता दें कि उनकी फिल्म 2 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग इंदौर में हुई है। इसी के चलते वे प्रमोशन के लिए खास तौर पर इंदौर में इतनी सारी लोकेशंस पर जा रहे हैं। बुधवार को दोनों इंदौर और सेज यूनिवर्सिटी पहुंच स्टूडेंट्स से मुलाकात की। फिल्म की शूटिंग इंदौर सहित महेश्वर व आसपास के लोकेशन पर हुई है। करीब 3 महीने तक दोनों इंदौर में ही थे। सेज यूनिवर्सिटी में सारा और विक्की ने तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए गाने पर स्टूडेंट्स के बीच झूमते हुए लिखा, ऑडियंस का पाप नहीं प्यार मिलेगा। सारा ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी तो विक्की जींस टी शर्ट और ब्लू जैकेट में चश्मा लगाते नजर आए। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रतीक जैन ने बताया कि स्टूडेंट्स के साथ डांस करने के साथ ही उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी को लेकर आज भाजपा कार्यालय पर मीडिया से रूबरू हुए। वहीं केंद्र के मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बीडी शर्मा ने आगामी योजनाओं के कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के अंदर यदि मैं कहूं कि भारत की विधि तथा सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। संपूर्ण भारत यदि एक सूत्र में बंधा है तो मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट या कांग्रेस के भूगोल चैप्टर में था। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर देश में राज करते रही, लेकिन मोदी जी ने सब समाप्त कर दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि अलगाववाद किस देश ने पैदा किया है। मैं गंभीरता से कहता हूं कि अलगाववाद यदि देश में किसी ने पैदा किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आज राहुल गांधी भारत माता को तोड़ने और गाली देने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं, जिनको हिंदू धर्म पर शर्म आती है, सनातनी होने पर शर्म आती है। ऐसे लोगों के साथ आप खड़े होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि एक सूत्र में भारत बंधा है और यदि पूरा भारत एक सूत्र है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। एक पार्टी अपना परिवार अपना विकास की नीति को दरकिनार करके, मैं मीडिया के मित्रों के सामने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि देश के अंदर इतने वर्षों में लोग केवल एक ही काम कर रहे हैं, तो आज भी कर रहे हैं। वो देश के अंदर भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी कर रहे हैं कि अपनी पार्टी अपना परिवार। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मैंने कहा कि नई कार्य संस्कृति विकसित तो की है, एक नई भारतीय जनता पार्टी में अपनी कार्य पद्धति को और सशक्त बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी ने जो की है कि इस अपना परिवार अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी जो लिखी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर आज इस देश के अंदर विकासवाद की राजनीति प्रतिष्ठित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर स्थापित किया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 2 व 3 जनवरी को नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड 57 लोगों के डेलीगेट्स के साथ इंदौर पहुंचे। यहां पर वह दोनों ही देश की खुशहाली एकता को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है और इसी के तहत शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा तमाम अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नेपाल और भारत के डेलीगेट्स की मुलाकात 2 व 3 जून को होना है और इसी का कार्यक्रम एक निजी होटल में बैठक आयोजित की जाना है। इसी के साथ वह अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो वहीं इंदौर में भी कुछ देर के लिए रुकेंगे। इसी के चलते तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए जहां एक और केंद्र सुरक्षा एजेंसी इंदौर सहित अन्य जिलों में पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस द्वारा भी कई तरह की तैयारियां की जा रही है और उसी को लेकर पिछले कई दिनों से अधिकारियों ने एक दौरा कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। तो वहीं इंदौर पुलिस
कमिश्नर मकरंद देवस्कर द्वारा पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में नेपाल के प्रधानमंत्री के आने से पहले रिहर्सल प्रोग्राम भी किया जाएगा और जो भी रूट चयनित हुए हैं उस रूट पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और उस वीवीआईपी विज़िट को देखते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में जो पुलिस मुख्यालय ने जो वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस मुख्यालय और अन्य यूनिट्स के उपलब्ध कराए हैं उनको ब्रीफ किया गया है और जो ड्यूटीज़ में जो चैलेंजेस रह सकते हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है। WHO की तरफ से हर साल विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। आमजन में अवेयरनेस लाने के लिए एक खास दिन होता है। तंबाकू खाने से होने वाले दुष्परिणाम स्वास्थ्य पर होते हैं। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस, एनजीओ और शासकीय दंत चिकित्सालय के सहयोग से पुलिस परिवार के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय दंत चिकित्सालय से आए डॉक्टर्स द्वारा पुलिस अधिकारियों का दंत परीक्षण किया गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर मनीषा पाठक सोनी ने बताया कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तंबाकू खाने से स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसी के साथ पूरे परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर शिक्षिका एकता मैडम ने बताया कि तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए हम सबको मिलकर पहल करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करवाने के साथ ही नव युवक युवतियों को सही दिशा में समझाइश देना बहुत आवश्यक है। वहीं तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर इंदौर में और भी कई तरह के आयोजन हुए, रैलियां निकाली गई, जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए। सांसद शंकर लालवानी और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी तंबाकू निषेध दिवस को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। हमने इसको लेके एक रैली थी, उस रैली में सम्मिलित हुए हम चाह रहे हैं कि तंबाकू का सेवन पहले से कम हुआ है और कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारियों का घर और कैंसर का घर होता है। तो मुझे लगता है लोगों में जन जागरण आ रहा है और जन जागरण की आवश्यकता है वो भी पूरा करें। जिस प्रकार से भारत को हमने पोलियो मुक्त किया है, तंबाकू मुक्त भी करें। वे सब लोग जो किसी कारण से इसके व्यसन में हैं, वे बीड़ी तंबाकू संकल्प लेकर छोड़ेंगे तो ये एंटी टबैको डे मनाना सफल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आयोजित करता है और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन, पुलिस मुख्यालय और इंदौर पुलिस के द्वारा ये एक कार्यक्रम का आयोजन इंदौर पुलिस रीगल स्क्वायर पर किया गया, जिसमें इंदौर पुलिस के जो कर्मचारी हैं और ख़ास करके उनके परिवार, यदि वो तंबाकू का दुरुपयोग करते हैं या दुर्व्यसन करते हैं तो उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, न केवल उनके शरीर पर असर डालते हैं बल्कि उनके मन पर असर डालते हैं, अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। तो इन सब चीज़ों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। वेल एजुकेटेड फैमिली के बच्चे होते हुए भी वो भी नशा और वो बहुत करते हैं, या तो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। मेरी खुद की बेटी दिल्ली में सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ती है, पर वहाँ 80% बच्चे नशा करते हैं। उसका रीज़न स्ट्रेस है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मेडिटेशन सेंटर हों या फिर आप उन्हें एजुकेट करें वहाँ जाके कि वो उनको ये बताया जाए कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। ऐसा नहीं है कि नशा करना है तो आप थोड़ी देर की खुशी के लिए आगे के 2-3 दिन आप बिगाड़ देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर स्थित विजयासन देवी धाम में 211 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनने वाले देवी लोक की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि काम देवी माँ की प्रेरणा से ही हो रहा है। माँ ने प्रेरणा दी है, देवी लोक बनाओ। यह माँ के 9 रूपों की स्थापना होगी, 64 योगिनी सरकार की जाएगी, भक्तों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर सांसद रमाशंकर भार्गव भी मौजूद रहे। दरअसल विजयासन देवी धाम में 29 मई से 3 दिवसीय लोक महोत्सव चल रहा है। बुधवार को समारोह का आखिरी दिन है। आज करीब 1.5 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सरकार का काम तो सड़क बनवाना, पुल पुलिया, अस्पताल बनवाना है, पानी की व्यवस्था करना है, ये शिवराज मंदिर क्यों बनाने लगा? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, इनके भव्य मंदिर बने और माँ सब पर कृपा करे, यह सरकार का काम ही नहीं है। मंदिर बनेगा तो धर्म की तरफ युवाओं का झुकाव होगा। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तब बहुत दुर्गम रास्ता था, तब से आपकी कृपा बरस रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।